पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। क्योंकि अभी आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, मोह की बात, और हम पढ़ते भी हैं छह डाला में भी, मोहि महा हम पियो अनादि, भूले आप को भर मति बादी। क्योंकि मोह ऐसी शराब है जो, और शराब तो खटाई और दवाई से उतर जाती है। इस शराब को उतारने का कोई तरीका नहीं है। इस शराब को जिस प्रकार से आपकी माँ आपको बार बार जगाती है कि बेटा जाग जा, समय हो गया। दूसरी बार कहती है बेटा देख कितने बच्चे तो चले गए, तू अभी तक सो रहा है। तीसरी बार कहती है नहीं गया तो अपना काम जीवन कैसे यापन करेगा। और चौथी बार तो उठाकर कहती है कि तुझे जाना ही पड़ेगा। हमारे अनियोग भी पहली बार में कहते हैं जाग जा, इतने लोग चले गए। दूसरी बार में कहते हैं तू अभी तक सोया है, कितना समय हो गया है। चारित्र कहता है तू कम से कम महाव्रत नहीं, चरणान योग कहता है तो कम से कम दूसरों को देख के तो सुधर। तीसरी बार माँ कहती है कि यदि तू नहीं जागा तो क्या करेगा। इसलिए कर्णानी योग कहता है अब भी नहीं जागा तो तेरे परिणाम तुझे कहाँ ले जाकर पटकेंगे। और द्रव्यान योग कहता है कि अब तो समय आ गया, तू राजा बाबू है, तू राजा बाबू है, तू परमात्मा है, उठ जा और उन्हीं के कदम पर चलकर तू भी एक दिन परमात्मा बन जा। क्योंकि वो माँ तो सुलाती है, संसार की माँ वैराग्य की तरफ से सुलाती है, लेकिन जिनवाणी माँ जगाती है। जिनवाणी माँ कैसी है? जिनवाणी माँ जगत की जननी है। वो माँ तो राग में सुलाती है, ये माँ राग से जगाती है। ये माँ कहती है कि बेटा जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जग मात है अमर करे दे ज्ञान। क्योंकि लोगों को लगता है माता जी हम तो धर्म ध्यान कर लेते हैं, इतना ही धर्म ध्यान नहीं है। मंदिर आना, पूजन करना, दान देना, जितना भी तुम्हारा काम है वो सिर्फ एक पुरुषार्थ है
कि मोह का पर्दा उठ जाए। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। आप रोज पढ़ते हैं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मैंने कही तू देह के अंत में क्या, तू पहले ही भूला हुआ है। देह के अंत में तो कोई तुझे नाम भी सुनाएगा तो गुस्सा आएगी। एक व्यक्ति मरते टाइम कह रहा था नारायण नारायण नारायण, तो लोग आए देखने के लिए, कितना कम से कम जीवन भर धर्म नहीं किया, अब तो धर्म कर रहा है, जीवन भर व्यापार में लगा रहा, आज कम से कम परमात्मा का नाम तो ले रहा है। तो उसकी पत्नी से बोला कि आज आपके पति बहुत अच्छी बात है नारायण नारायण। बोले क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता था नारायण का नाम लेने का, तो एक नौकर का नाम ही रख लिया था नारायण की, इस बहाने नाम तो लिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कैसी औरत थी, क्या आप लोगों भी यही नहीं कर रहे हो, ये कर देना, ये काम कर देना, ये कर देना, ये कर देना। अरे कोई सामने वाला भी हो, अफसर को तो तुम कहो कि इतनी जगह साइन कर देना, वो कहेगा कुछ लाओ निकालो। आप उस परमात्मा से क्या कहते हो, मेरे अब गुण न चितारो प्रभु अपनो बिरदे निगारो। तुम मेरी फाइल मत देखो, तुम अपना काम देखो, तुम्हारा काम है साइन मारो और मुझे ऊपर ले जाओ। मैंने कहा तू ऐसा तो अफसर से कहेगा तुझे अंदर करा देगा, वो तो 3 लोग के नाते तेरे सारे दुर्गुण दिखते हैं कि शादी में जाए, विवाह में जाए, पार्टी में जाए, जन्मदिन पे जाए, बच्चों के लिए इतना कमाया, तूने अपने लिए क्या कमाया। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि लोह कसाय पढ़ियो मरियो न संदेह हो। कहते हैं लोभ कसाय में पढ़कर मरेगा तो नियम से नरक जाएगा, संदेह मत करना। और आपने देखा लोग रोते भी किस लिए हैं, अब वो चले गए, अब टिफिन देने कौन जाएगा, अब वो चले गए, अब बच्चों को लेने कौन जाएगा। मैंने कही कम से कम ये तो एक आध जना रोया करो कि वो बेचारा चला गया, अब ना जाने अकेला कहाँ गया होगा। एक अकेला जाता है उसके लिए भी तुम कोई उसके लिए नहीं रोते हो, उसके लिए कौन रोते हो। जवानी में मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, बुढ़ापे में नहीं करे बोले भगवान उनकी सुनता ही नहीं, भगवान उनकी मट्टी नहीं समेटता। हमने कही नगर पालिका वाला है क्या, तुम्हारे घर का कबाड़ उठा के ले जाएगा। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। जब जवानी होती है तो एक बार पानी मंगाओ 4 बार पानी आता है, बुढ़ापे में 4 बार पानी मंगाओ पानी तो नहीं आता, एक कर्कश सी आवाज आती है, चुप भी रहा करो, बोलते तो बोलते ही रहते हो। सोच कर देखना, जवानी में जो पत्नी कहती थी तुम्हें जुल्फों में बसा लूंगी, मैंने कहा जू है क्या जुल्फों में बसा लेगी। बोले पलकों में बिठा लेंगे, हमने कहा आँख फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लेगा। हद हो गई भाई, आती की भी बेवकूफ़ी की भी हद है। बोले तुम बोलती हो तो मोती से झरते, हमने कहीं इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। अरे मोती झरते हैं उसी, वो बाद में ऐसी बोलेगी कि बम से झरेंगे, समझे। जो कोकिला कंठ सी लगती थी वो करकसा लगेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे राग की पुष्टि हो रही है तुम्हें सब अपने नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहते भी हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। हम परिवार अपने आप में कहता है परिवार, आप कहते हो हमारा परिवार है। हमने कही तुम आए थे अकेले, जाओगे भी अकेले। घर वाली द्वार तक जावे, बेटा गहनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। नर चाहे तो नर काया को
नरभव सफली बनावे, ना चाहे तो पाप कमा करे, दुर्गतियों में जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आंख ने घोड़ी। यानी हम आंखें हमारी देखकर भी अंधी रह जाती हैं। जब भी कोई जाता है हमें शिक्षा देकर जाता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपराएं थी कि हड़िया लेके आगे चलते थे, कि जीवन भर तुम्हारे मंगल कलश लेकर चले थे, आज तुम्हारी हंडी में लूगर लेकर जा रहे हैं कि तुम्हें जलाने को जा रहे हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, कि जीते जी तुम्हें चिंता सुलगाती है और मरने के बाद चिता सुलगाती है। जिन लड़कों को तुमने कंधे से लगाकर सुलाया था वो तुम्हें कंधा लगाकर अंतिम यात्रा में विदा कराएंगे। जिनकी चिंता में तुम रात रात जागे थे वो एक रात भी तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों की चिंता नहीं करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो व्यापारी अच्छा नहीं है जो आते टाइम तो करोड़ों लेकर आया हो और जाते टाइम फटे हाल में चला जाए। तुम्हारी हालत क्या है? परिवार कैसा? जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है, जन्म के पहले हमें पता था क्या कौन माँ बाप होगा, कौन जाति होगी, कौन शहर होगा, कौन सा धर्म होगा, कौन सी आमनाएं होगी, कौन सा पंथ होगा, कौन से प्रदेश में जन्म होगा? हमें कुछ नहीं पता था। ना अपना नाम था, ना काम था, ना धाम था, ना मुकाम था। लेकिन जैसे ही तुमने कहते जन्म धरती शोर मचाया और क्या भूख भूख चिल्लाया। वास्तव में जब जन्म हुआ तो हम आते समय रोए थे, आते समय रोए थे, ये हमारी मजबूरी थी। लेकिन जाते समय नहीं रोएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आते समय दुनिया काम से आती है, वासनाओं से आती है, लेकिन हम जाते टाइम राम में जाएंगे, विश्राम में जाएंगे, विराम में जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आए थे तो सब काम से आते हैं, क्योंकि हम आए थे तो मजबूरी थी, लेकिन हम जाएंगे तो पुरुषार्थ प्रमाण पत्र देता है कि तुम जाते समय कैसे जा रहे हो। हर लोग कहते हैं माता जी हम तो आखिरी टाइम में आशीर्वाद दो, संत होकर समाधि हो। मैंने कही पहले श्रावक तो हो ले। लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कहा पहले बेटा बन ले, बाद में बाप बन लेना। हालांकि दोनों का जन्म एक साथ होता है। आप कहोगे माता जी उल्टी बात कर रही हो, बाप तो 25 साल पहले आ जाता है। मैंने कही बाप नहीं आता है, ध्यान रखना। बाप तो जिस समय जिस क्षण बच्चे का जन्म होता है तभी बाप बनता है, उसके पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाप नहीं हो सकता है। तो बाप और बेटी का जन्म साथ साथ होता है। इसी प्रकार से हमारी भगवत भक्ति की भावना और परमात्मा का जन्म भी साथ साथ होता है। हमारी जैसे ही परमात्मा के प्रति लगन लगती है, समझ लेना हमारे भगवान बनने की शुरुआत हो गई। हम भगवान बन गए। दासो हम रटता गया और मैं मंदिर के पास, दा दर्शत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। कि मैं जैसे ही गया था तो दास सो दास करता हुआ गया था, लेकिन तुम्हें देखकर ख्याल आया कि मैं भी तो वैसा ही हूँ। और क्या ख्याल आया? सब देखी करके आँखें जग सी तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बही है भाती। सच बताना प्रवचन में बैठोगे नींद आ जाएगी।
महिलाएं कह रही नहीं आती है। प्रवचन में बैठो, एक महिला बोली माता जी नींद नहीं आती। हमने कि तुम प्रवचन में आना, नींद आ जाए। बोली क्यों? हमने कि एक तो झंझट झांसा नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता, और दूसरी बात होती है कि कुछ मन तो लगता नहीं, तो नींद ही आ जाती है आराम से। क्यों? कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है। और तीसरा प्रमाण ये गए, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। क्या तो नींद आ जाएगी या लड़ेगा, और नहीं तो उठ के घर को चला जाएगा। नोट गिनते गिनते आज तक किसी व्यापारी पुरुषों को नींद नहीं आई। रोटियों बनाते बनाते महिलाओं को नींद नहीं आई, और माला फेरो और ऐसी अच्छी नींद आती कि बस पूछो मत, जैसे नींद की गोली खा ली हो। क्योंकि हमारा अनुराग नहीं है, हम सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हैं। लोग कहते हैं माता जी हम इतनी माला फेरते हैं। हमने कहा एक बार मन फेर लो, एक बार मन फेर लो, माला फिर जाएगी। जरा सा एक लक्ष्य बन जाएगा हमारा कि जिनकी माला फेर रहे उनके गुणों का थोड़ा सा अनुसरण हो जाए, एक कदम भी बढ़ जाए सही रास्ते की तरफ, एक कदम भी बढ़ जाएगा तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। और गलत रास्ते पर लाख दौड़ना कभी नहीं पहुंच पाओगे। जितना तेज दौड़ोगे उतने ही दूर हो जाओगे। और हमारी हालत वही हो गई, बहुत तेज, इतनी तेजी है कि किसी को कहो 2 क्षण का समय नहीं, बोले जल्दी में हूँ, जल्दी में। अब कोई जल्दी नहीं रही तुम्हारी, तो जीवन में काम की जल्दी हो गई। आपने देखा क्रोधी व्यक्ति थाली पटकेगा, सामान पटकेगा, कुछ भी पटकेगा, नहीं तो गाड़ी भी चलाएगा तो इतनी तेज रफ्तार में चलाएगा कि कुछ ना कुछ गलत, या तो खुद मरेगा नहीं तो दूसरे को मारेगा।